नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। युवाओं में सबसे ज्यादा ऊर्जा और सबसे ज्यादा ताकत होती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी ताकत युवा होता है और युवा जिस पार्टी के साथ लग लें उस पार्टी की नैया पार कर देते हैं। कल का दिन 12 अक्टूबर का दिन पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें युवाओं के एक कार्यक्रम पर रही और इस कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला और उनके साथियों ने कमाल कर दिया। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें जितनी ज्यादा तादाद में युवाओं की भागीदारी होगी वो उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहता है। 12 तारीख का दिन पूरे हरियाणा की नजरें कैथल में आयोजित युवा योद्धा जिला सम्मेलन पर लगी हुई थी और इस कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला जो जननायक जनता पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने और उनके साथियों ने कोई बहुत लंबे चौड़े प्रयास भी नहीं किए युवाओं को कार्यक्रम में जुटाने के लिए। केवल एक मीटिंग ली, अपने साथियों को संदेश दिया और उसके बाद बड़ी भारी तादाद में कैथल के चारों विधानसभा क्षेत्रों कैथल, कलायत, पुंडरी और गुहला चीका के युवा साथी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के विचार सुनने के लिए पहुंचे। जुनूनी युवा जिन्होंने जेजेपी को शुरुआत से लेकर के और अब तक सींचने का काम किया, जिन जुनूनी युवाओं ने जेजेपी को फर्श से और अर्श तक पहुंचाया और 10 महीने में सत्ता में लाने का काम किया, एक बार फिर से उन्हीं जुनूनी युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो निरंतर लगे हुए हैं। 12 अक्टूबर का कैथल का जिला युवा योद्धा सम्मेलन पूरी तरह से कामयाब रहा। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हों, युवा नेता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हों, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला हों, सभी ने जेजेपी की मजबूती की बात कही और दिग्विजय चौटाला जिनको फायर ब्रांड नेता माना जाता है, उनके भाषण पर तो सबसे ज्यादा तालियां बजी और दिग्विजय चौटाला ने जिस ढंग से युवाओं की बात रखी, नौजवानों के हक और हकूक की बात रखी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे अपने भाषण में बखूबी रखे, हर कोई उनकी बातों का कायल हुआ। और चारों तरफ हमने पहले भी आपको एक बात कही थी कि दिग्विजय चौटाला जिस बात को ठान लेते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल हताश और निराश जो जेजेपी के कार्यकर्ता थे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 0 पर जेजेपी सिमट गई, केवल दिग्विजय चौटाला की जमानत बची और जो पार्टी 0 पर सिमट गई हो और बड़ी बुरी हार हुई हो
और उसके बाद एक हताशा और निराशा उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं में। उस बीच दिग्विजय चौटाला ने एक फैसला किया। उन्होंने युवा जोड़ो अभियान शुरू किया। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के गांव हों, शहरी इलाके हों, कस्बों हों, उनमें जा करके चौधरी देवीलाल के दौर को वापस लाने की बात कही। उन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला ने किस तरह से अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश के जो जनहित के काम किए वो आम जनमानस को बताने का काम किया। युवा जोड़ो कार्यक्रम की सफलता के बाद हर जिले में 22 के 22 जिलों में युवा योद्धा सम्मेलन का ऐलान किया। पहला कार्यक्रम अपनी गृह भूमि, अपनी कर्म भूमि सिरसा में रखा 23 सितंबर को शहीदी दिवस पर, और राव तुलाराम और चौधरी देवीलाल को नमन करके उन्होंने जिस ढंग से एक बिगुल फूका पूरे हरियाणा प्रदेश में युवाओं में एक नई ऊर्जा लाने के लिए, पार्टी के साथ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए, उसी का परिणाम रहा। और हमने पहले भी आपको बताया था कि सिरसा से जो एक आंधी चलेगी वो पूरे हरियाणा में एक मैसेज देगी, और वही हुआ। सिरसा का जो युवा योद्धा सम्मेलन कामयाब हुआ। उसके बाद कैथल में 12 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ, और 12 अक्टूबर का जो कार्यक्रम कैथल का रहा वो भी कामयाब कार्यक्रम रहा। और वो तो उस हालात में कामयाब रहा जब इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में कई बड़े चेहरे जेजेपी को छोड़ करके चले गए थे। कोई बहुत मजबूत साथी भी इस इलाके में उस स्तर पर नहीं है कि यहां पार्टी की बहुत ज्यादा मजबूती हो। उसके बावजूद जिस ढंग से दिग्विजय सिंह चौटाला के एक इशारे पर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला के प्रयास पर इन चारों विधानसभा क्षेत्रों से युवा उमड़े, जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत की बदौलत, उनके बुलावे पर जो युवा साथी वहां पहुंचे, उनको एक संदेश देने का काम किया कि सिरसा से कैथल और कैथल से अब बाकी बचे 20 जिले, हर जगह युवा योद्धा सम्मेलन जब होंगे और इसी तरह से उत्साही युवा जब कार्यक्रमों में आएंगे तो निश्चित रूप से 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर जो पूरे हरियाणा प्रदेश का जो है सर्व हरियाणा जो युवा योद्धा सम्मेलन होगा, वो अपने आप में एक ऐसी वानगी पेश करेगा जिससे जेजेपी के साथ जुड़े हुए लोगों में एक नया उत्साह का संचार होगा। दूसरी पार्टियों में जो लोग जेजेपी को छोड़ करके चले गए वो भी कहीं ना कहीं वापसी का मन बनाएंगे, और दूसरी पार्टियों में भी बहुत लोग निराशा के भाव में चल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की पार्टी से हरियाणवी में अगर ये कहें कि छिक लिए हैं या असंतुष्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं जेजेपी में शामिल होंगे। निश्चित रूप से हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के जो बाकी 20 जिलों में युवा योद्धा जिला सम्मेलन होंगे उन पर भी बनी रहेगी। हम आपको हर ताजा अपडेट देंगे, हम आपको बताएंगे कि जेजेपी का भविष्य कैसा रह सकता है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला के राजनीतिक भविष्य के बारे में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, और जेजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी, इस पर भी आप अपने विचार जरूर रखें। आप जरूर अपनी बेबाक राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।